एक पंडित जी थे, वो शायद हम ही लोग जैसे पागल होंगे, कुछ पागल भी हैं ना, हर एक काल खंड में भगवान एक दो पागल भेज देते हैं। वो पागल अपने धुन पर रहते हैं, धर्म की डोरी को पकड़े रहते हैं। तो जब मंच पर बैठते थे, बढ़िया कथा कहते थे, तो एक दो कथाओं में 5-10 लोगों का सुधार हो जाता था। कुछ लोग बुराई छोड़ देते थे, झूठ बोलना छोड़ देते थे, चोरी करना छोड़ देते थे। कलयुग को बड़ा तकलीफ होती थी। कलयुग रात में पंडित जी के पास गया और पंडित जी से बोला कि महाराज, कथा में कुछ गलत बात भी बोला करो, केवल भागवत, केवल रामायण, केवल गीता नहीं, कुछ गलत बात दो, संदेश दो कुछ गलत। तो पूछे कैसे? तो जैसे कहो कि आप पत्ती विपत्ति में चोरी कर लेने में तकलीफ नहीं है, कर लेनी चाहिए। कोई कष्ट संकट आए तो पाप कर लेना चाहिए, ऐसे बोल दिया करो। पंडित जी बोले, देखो भाई, ये तो संभव नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो कलयुग बोला कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो यह लिख करके रख लीजिए कि कल से आपकी कथा नहीं चलेगी। पंडित जी बोले कि अच्छी बात है, नहीं चले तो मत चले। दूसरे दिन कथा शुरू हुई। उस प्रांगण में लोग कथा सुनने के लिए आए। इसी बीच में एक उस नगर की वेश्या आई और श्रोताओं के सामने पंडित जी से बोली कि पंडित जी, कल रात वाला पैसा अभी बाकी है, कथा में दक्षिणा मिलेगी तो हमको दे करके जाना। इसके बाद वो वेश्या चली गई। पंडित जी कथा कहते रहे। जितने श्रोता थे सब सोचे कि मतलब कि रात में पंडित जी वेश्या के कोठा पर जाते हैं। दूसरे दिन से पांडाल खाली था। पंडित जी की बड़ी बेइज्जती होने लगी, बदनामी होने लगी। पंडित जी की पत्नी, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनके पिताजी सब दबाव डालने लगे। एक दो झूठ बोलना है, इसमें क्या तकलीफ है? पंडित जी बोले कि ये तो संभव नहीं है। महीनों बीत गए। अब पंडित जी के घर में कुछ खाने पीने को था नहीं और उन्होंने व्रत कर लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम कथा बोलेंगे तो कथा ही बोलेंगे। एक दिन पंडित जी गीता पढ़ रहे थे रात में, तो लिखा हुआ था, अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने सोचा कि जब कलयुग एक वेश्या बन करके आकर के अनन्य चिंतन करने वाले, धर्म पथ पर चलने वाले लोगों को इतना कष्ट दे सकता है, तो गीता के इस मंत्र का अब अर्थ क्या रह गया कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो उन्होंने उस पर एक लाइन खींच दी। उनको इस मंत्र पर संदेह हो गया कि शायद भगवान श्री कृष्ण की मुखार बिंद से यह गलत निकल गया हो। कलयुग के लिए लगता है यह नहीं है। इस मंत्र का मैं भाव बता देता हूं। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते करते जो मेरी उपासना करता है, उन उपासना करने वालों का योग और क्षेम, माने जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम हम करते हैं। घर में भोजन नहीं है तो भोजन की सामग्री मैं दूंगा, अगर भोजन की सामग्री है तो उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। उन्होंने एक लाइन खींच दी। रात भर उनको नींद नहीं आई। सोचे शायद कलयुग के लिए नहीं है। भगवान ने तो द्वापर में उपदेश दिया था। दूसरे दिन पंडित जी कथा कहने के लिए गए। 5-7 आदमी आए थे। महीनों बीत गए थे। संसार के लोग बहुत जल्दी याद करते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए संसार के लोगों को याददाश्त
के संदर्भ में बहुत चिंता करके विद्वानों को काम करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वानों को अपने धर्म पर अडिग रहना है। इसी बीच में एक कोढ़ी व्यक्ति आया जिसके शरीर से कुछ पी बह रहे थे, कुछ चिन्ह लगे हुए थे, कुछ कटे हुए थे, कुछ काले काले, कुछ लाल लाल ऐसे दिखाई दे रहे थे। वह बोला, महाराज जी, मैं स्वप्न में देखा हूं कि आप यदि अपने कमंडलू का जल मेरे ऊपर छिड़क देंगे तो मेरा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत दिनों से पीड़ित हूं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा वैद्य नहीं जहां मैं दवा कराने के लिए न गया हूं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पंडित जी अपने मन में सोचे कि हमें ऐसा कौन सा गुण है भाई, और हमारे कमंडलू के जल में कौन ऐसी बात है। सोचे कि चलो जब ये कह रहा है तो इसकी बात मान लेते हैं। वो अपने पूजा वाले पात्र से जल निकले और छिड़क दिए, और जल पड़ते ही वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया, एकदम शरीर से हृष्ट पुष्ट सुंदर दिखने लगा। अब जो 5 लोग थे ये जब दृश्य देखे, एक क्षण में ये बात फैल गई और कथा की आरती के पहले ही वो पांडाल भर गया। परंतु पंडित जी आरती के बाद गए अपने घर, बहुत चिंतित थे। फिर गीता का अध्ययन किए तो वो जो ऊपर से चिन्ह लगाए थे वो चिन्ह मिट चुका था। उसी पुस्तक में जो उन्होंने लकीर खींची थी वो मिट चुका था। और उनकी पत्नी बोली कि आप गए थे तो एक 12 साल के ब्रह्मचारी आए थे, उन्होंने कहा था कि पंडित जी को कह दीजिएगा कि मेरे शरीर पर छुरियां न चलाया करें, मेरे शरीर पर छुरियां न चलाया करें, मुझे बहुत पीड़ा होती है। तब पंडित जी को पता चला कि ये भगवान साक्षात कृष्ण ही थे, जो मैंने उस मंत्र पर विश्वास करके एक लकीर खींच दी थी और वह कोढ़ी भी बन करके वही गए थे। भगवान आज भी यह बता रहे हैं, धर्म पर चलने वालों को बता रहे हैं कि तुमको किसी भी परिस्थिति में, चाहे कलयुग तुम्हें कहीं भी ले जाए, हम पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, थोड़ी तुम्हारी परीक्षा कठिन जरूर होगी।